ये बाबर आजम और ये पीसीबी वाले पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूब गए हैं। 4 मैचों की श्रृंखला थी, 2 मैच तो बारिश के कारण धुल गए हैं और 2 मैचों में इंग्लैंड ने इनको धो दिया है। यानी कि इतनी और फिर हमसे कहा जाता है कि आप सिर्फ एक ही टीम के पीछे पड़े हो कि आप बार बार पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो। हाँ, नहीं तो पाकिस्तान की बुराई की बात नहीं है। यानी कि खेल क्या रहे हैं, पहले ये शहमूब के साथ ओपनिंग में जा रहे थे, आज बाबर आजम ने कहा नहीं भैया मेरा जो लंगोटिया आ रहा है ना लिपस्टिक मैन मोहम्मद रिजवान, उससे मैं ओपनिंग कराऊंगा, और वही ले डूबे। फिर वो एक 250 के लगा हुआ आदमी, नहीं तो उनसे बैट से गेंद हटती है और नहीं उनसे कैच पकड़े जाते हैं। यानी इतनी खराब विकेट कीपिंग, यानी कि उससे बेहतर तो एक गली का बच्चा भी कर लेता है। नहीं ऐसा मत बोलो सर, और कमेंट आएंगे फिर कि आप नहीं हमारी कमेंट बुराई कर रहे हो। अगर वो मैच देखे ना तो वो कमेंट करने की सोचे भी नहीं। यानी इतनी खराब, यानी कि जो हाथों के अंदर जो लड्डू भरे कैच है ना वो नहीं पकड़े जा रहे। उन्होंने 12 रन तो चौकों से दे दिए और उन्होंने 2 ऐसे लड्डू भरे कैच, यानी कि उनको ये सोचना चाहिए था गेंद नहीं है लड्डू है, तब तो वो कैच पकड़ लेते। और उसके बाद में एक सीधा सिंपल कैच पकड़ने के बाद उनका जो जश्न देखिए, यानी कि उन्होंने मैच जीत लिया है। पता नहीं है पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। सर 2 चीजें हैं, एक तो आपने 2 जो इंग्लैंड के ओपनर हैं दोनों, उनकी स्ट्राइक रेट बताइए। एक पाकिस्तान के जो ओपनर उनकी स्ट्राइक रेट बताइए। यहीं से मैच डिसाइड होता है। इंग्लैंड के फिलिप सॉल्ट ने 187 यानी कि 187 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, और जॉर्ज बटलर ने 185 की, यानी कि दोनों ने लगभग सेम स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 163 की और मोहम्मद रिजवान ने 143 की। कहाँ समस्या है? ओपनिंग जोड़ी में नहीं, मेरे को लगता है पाकिस्तान की पूरी टीम में समस्या ही समस्या है। एक तो 250 किलो का वो हाथी ले आए वो। मैं कल मारकुट गए, वो देखे चिट गए, मारकुट ने इतनी शानदार बाउंसर बगाई, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। और फिर रह गए जिस 5वीं गेंद भी आउट हुए मारकुट की, उनके ग्लव्स के एकदम अड़के गेंद की थी, यहाँ पे कंधे पे टच होकर गेंद की थी, और उन्होंने रिव्यू भी ले लिया कि मैं आउट नहीं हूँ। एम्पायर पर चिल्ला रहे कि मैं आउट तो नहीं। 250 किलो का जो गेंद, वो जो बल्लेबाज है उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ बॉल अड़ी है। हाँ, यार अड़ी है, क्योंकि चारों ओर उसके मांस लटक रहा है, इधर कॉल लटक रही है, हाँ चर्बी चारों ओर। तो वो गधे की तरह खेलेंगे तो यही होगा। नहीं अनिल, यानी कि इतनी खराब, यानी कि हाँ बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने शुरुआत बहुत शानदार दी इनको, यानी कि 5.5, यानी कि पावर प्ले की एक गेंद से सिर्फ 59 रन बना लिए थे 10 के रन रेट से। फिर लास्ट गेंद पे जोफ्रा आर्चर की गेंद पे आउट हो गया थी रशीद को, कैच थमा बेटे बाबर आजम। ये उसके बाद में मोहम्मद पता नहीं क्या किया है। मोहम्मद रिजवान ने 16 गेंदों में 23 रन बनाए हैं, बाबर आजम ने 22 गेंदों में 36। एक छक्का आ गया, इनकी स्ट्राइक रेट बढ़ गई, नहीं दोनों की स्ट्राइक रेट 150 से कम थी। हाँ, बात तो यही है ना। ये एक छक्का आ गया, एक चौका आ गया, नहीं इनकी भी स्ट्राइक रेट कम ही थी। नहीं तो अगर वो नहीं आता तो ये भी ले डूबते। नहीं वो कोई बात नहीं है, चलो पावर प्ले में आपने 60 रन जोड़ दिए, कोई बात नहीं है, उन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी। उसके बाद में आने वालों ने क्या किया, उस्मान खान ने आज शहमूब की जगह मौका मिला इनको, 21 गेंदों में 38 रन बनाए इन्होंने, शानदार बल्लेबाजी की। 14 ओवरों में फिर 100 रन भी नहीं बने सर जी। नहीं तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 100 रन गए, ये तो ऑल आउट हो गए भाई। आप देखिए फकर जमान, वो खुआड़ा, यानी कि जो चढ़ जाती है तो बाहर है, नहीं वो खुद बाहर हो जाता है। 9 गेंदों में 9 रन, 1 छक्का, 100 की स्ट्राइक रेट। फिर शादाब खान भैया, ये इसको शायद अफरीदी समझ रहे हैं भाई, ये आएगा 4 नंबर पे 5 नंबर पे, ये 8-10 छक्के लगा देगा, ये कर देगा। ये 10 गेंदों में ये 40 रन बना के जाएगा, 400। नहीं तो ये गेंद से कुछ कर रहा है, नहीं ये बल्ले से कुछ कर रहा है, यानी कि आते पहली गेंद पे चलते बल्ले बोल्ड हो गए। यानी कि इनको आदि रशीद की जो लेग स्पिन गेंद है वो भी समझ में नहीं है, खुद लेग स्पिनर है ये। फिर बात करते हैं हमारे आजम खान 250 किलो के आदमी की, यानी कि वो एनाकोंडा होता है ना, वो ऐसे आता है, ऐसे बैट पकड़ता है, गेंद रहती है उसे बल्ले से। सर एनाकोंडा की बेइज्जती हो जाएगी इनकी बराबरी करोगे तो। नहीं वो एनाकोंडा बुरा नहीं मानेगा, उसको पता है कि नहीं ये ऐसे ही है। 5 गेंदों में 0 रन, यानी कि T20 में 5 गेंदों में 0 रन। देखो मैं एक चीज की इनकी बराबरी कर सकता हूँ, अगर 5 गेंदे मुझे खेलने को मिले और वो पूरा मतलब अगर मेरे कहीं अपनी भाषा में बोलता है ना कि पूरा कहीं शरीर में चोट ना लगे, पूरे मतलब जो भी सुरक्षा उपकरण वो लगा के मैं जाऊं, तो 5 गेंदों में 0 रन तो मैं भी बना सकता हूँ। कोई बाउंस रहे तो भाग जाऊं, पर ये कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। 5 गेंदों में आप जरूर 0 रन बना सकते हो, बिल्कुल। फिर हमारे इफ्तिकार चाचू, नहीं भैया ये छक्के लगाने का, बुड्ढे चाचू, नहीं
बूढ़े नहीं है, इन जवान है एकदम, यानी कि इनकी एज देखिए, अभी 33 साल के हुए हैं ये। यार मेरे पापा के साइने से लग रहे हैं नहीं, ये 33 साल के हुए हैं। नहीं, ऐसे लग तो मेरे दादा की उम्र के रहे हैं, लेकिन ये 33 साल के ही हैं ये। अब इन्होंने देखिए 18 गेंदों में 21 रन बनाए। जिस दिन से इन्होंने बोला ना छक्का लगाने का काम बाबर आजम का नहीं है, बाबरों का नहीं है, हमारा है, हम लगाएगी छक्के, उसके बाद में इनके भी छक्के छूट गए, ये भी छक्के लगाने से रुक गए हैं। कितने रन बनाए इन्होंने? 18 गेंदों में 21 रन, 2 चौके। कितने स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट तो इनकी लाजवाब है, 116 की स्ट्राइक रेट है। फिर सवाल क्या आता है कि आप बोलते हो कि पाकिस्तान की बार बार बेइज्जती की, तो बढ़ाई कहाँ से करें? हमें तो हमारी खुद की लंका लगी हुई है जब हम T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का स्कोर देखें तो, क्योंकि हमारे पास भी आपसे तो ठीक ही है ऐसा तो लग रहा है, बाकी तो वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा। क्योंकि यहाँ भी हमारे जो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, आप कॉलेज तो ठीक है, नहीं उनसे तो लाख गुना ठीक है। नील हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर आएंगे सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत संजू सैम्सन में से एक, फिर हमारे लिए रविंद्र जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, उनसे तो बेहतर है शिवम दुबे हैं, उनसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी पर मैं आंख बंद करके उन पे भरोसा करता हूँ। अगर जहाँ पे 20 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है ना, तो इंडिया वाले बना लेंगे, बना तो वो भी लेंगे, लेकिन वो 20 गेंदों में 25 रन नहीं बना पाएंगे। फिर उनके लिए शहनशाह अफरीदी 2 गेंदों में 0 रन। फिर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह से ऊपर आता है नसीम शाह। कौन बोलते हैं? हमारे बाबर आजम, 18 गेंदों में 16 रन। है भी वो, लेकिन सिर्फ सपने में है। नहीं उन्होंने है ना, देखो मैं उनका जो बॉलिंग का आंकड़ा है ना, मैं आपको बताऊंगा। इतनी खतरनाक गेंदबाजी की है, यानी कि उनको जसप्रीत बुमराह अगले 4 जन्म में भी नहीं पकड़ सकते। या आप लिख के ले लीजिए। पूरी की पूरी टीम 157 रनों पे ऑल आउट हो गई 19.5 गेंदों के अंदर। और इनकी ओपनिंग जोड़ी थी 59 रनों की, यानी उसके बाद में इन्होंने रन बनाए हैं 98 और पूरे 10 विकेट खो दिए। ये इनका, ये है भाई पाकिस्तान के। अब देखो गद्दों को खिलाओगे तो यही होगा। अब गेंदबाजी की बात, इसको आजम को क्यों लेके बैठे हैं? इनको पता है कि इनसे चल ही नहीं हो रहा, तो फिर इसको इस हाथी को क्यों ये बोझ बना के रखे हुए? नहीं तो नहीं बोझ किसके बेटे हैं ये? कोई वहां की कोई स्टार प्लेयर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके पिताजी खेले हुए हैं। इनके पिताजी वो पिताजी हैं जो सौरभ गांगुली, इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था, सौरभ गांगुली के बैट से गेंद लग के, पहले क्या रिव्यू नहीं होता था, तो एक टिप्पा खा के वहां पे गली के ऊपर गई गेंद और उनसे छूट के, और फिर उनके विकेट कीपिंग, इनके पिताजी विकेट कीपिंग करते थे उनके बाद, यानी 2 टिप्पों पे गेंद गिरी, इन्होंने कैच क्लेम कर दिया, एम्पायर ने आउट दे दिया। उसके बाद में जब मैच पूरा होने के बाद में हाईलाइट के अंदर आता है ना, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाले ने चीटिंग किया, तो उन्होंने कहा हाँ नो डाउट मैंने चीटिंग है, मेरे को पता नहीं था। फिर उन्होंने बयान ये भी दिया कि मेरे को अगर पता होता 2 गेंद टिप्पा खाने के बाद मेरे पास है तो भी मैं अपील करता। देखो अपील करना तो बनता है, ये बात नहीं अपील करना बनता, लेकिन अनिल एक पे नहीं, हम गली में हम क्रिकेट खेले सोचते थे एक टिप्पे पे आने पे हम एक हाथ से कैच पकड़ेंगे आउट हो जाएगा। उन्होंने 2 टिप्पे पे जाने के बाद दोनों हाथों से, ये तो एम्पायर की गलती है, उनकी क्या गलती है? नहीं तो उन्होंने क्या, अपील तो करेंगे तो आप जब आपके जब आप बॉल जब आप एलपीडब्ल्यू की अपील करते हैं तो जरूरी है क्या बॉल सीधे स्टम्प पे जाता है? पहले क्या होता था कि जब फील्डर है ना गेंद को कैच आउट करता, अरे सर मैं मजाक कर रहा हूँ, ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट ये अपन बोलते हैं ना लीजेंडों का गेम है। अच्छे यहाँ दिखते हैं, जैसे इंग्लैंड को देखिए, बहुत जैसे आर्ग्यूमेंट कम करने वाला, मतलब क्रिकेट यहाँ सारी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को छोड़कर बेईमानी जब अपन बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटी रिकी पोंटिंग ने जो अपील करी थी, आपको पता होगा। नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले तो बहुत करते थे उस टाइम पे, सभी करते थे, लेकिन एक तो होता ना कि हाँ यार ईमानदारी का परिचय देना, तो उसका नाम आता है। अब ये 2 टिप ये तो 10 टिप पे खा के भी करिए तो एम्पायर बना दिया था, अपील मान ले। गेंदबाजी की बात की जाए नील, इंग्लैंड के मार्क हुड, यानी कि उन्होंने लकड़ी को कैसे तोड़ते हैं वैसे आज इनकी कमर तोड़ दी। 2 विकेट लिए, 4 ओवर में 35 रन देके, यानी कि इनके 250 किलो आदमी को, उनको यानी कि गेंद की स्मेल भी नहीं आने दी इन्होंने। और फिर नसीम शाह को, दोनों को ड्रा धमका के बाउंसर पे आउट किया इन्होंने। पैर दूज रहे हैं इनके, बिल्कुल पैर नहीं, इनका तो सब कुछ दूज रहा था। जो रहा था 3.5 में 31 रन देके 1 विकेट, और वो भी किसका? बाबर आजम का। क्रिस जॉर्डन 3 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट, मोइन अली 2 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट, आदिल रशीद 4 ओवर में मात्र 27 रन देके 2 विकेट, लियांग लिविंगस्टन 3 और 1 मेडन
17 रन देके 2 विकेट, यानी कि सालों को इनसे स्पिन खेली नहीं जा रही है इनसे। इसको यार आईपीएल में आके क्या हो जाता है इसको। नहीं तो आईपीएल में तो देखो पैसे आते हैं, पार्टी होती है, मजा आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनसे नहीं तो तेज गेंद जो 145 के ऊपर से जो गेंदबाजी कर रहा है ना, नहीं तो वो इनके समझ में आ रही है और नहीं इनके स्पिन समझ में आ रही है। अब T20 वर्ल्ड कप में इनको कुलदीप यादव खा जाएगा, रविंद्र जडेजा, अगर युजवेंद्र चहल को खिला लेते हैं तो वो, यानी कि इनको टिकने भी नहीं देंगे ये। पाकिस्तान में तो अभी स्वर मच रहा है कि हमारे बाबर आजम कुलदीप यादव के सामने कैसे खेलेंगे। यार बाबर आजम तो पाकिस्तान का स्टार प्लेयर है, उसको तो डर होना ही नहीं चाहिए। अब अनिल हम बात कर रहे हैं देख कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव यानी कि बाबर आजम को हवा भी नहीं लगने दी अभी तक। 3 बार आमने सामने है, 3 बार बाबर आजम को कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया है। ये रन कहां से बना पाएंगे ये? नहीं तो स्पिन गेंदबाजी के सामने चल रहे हैं, नहीं तेज गेंदबाजी के सामने चल रहे हैं। फिर हमारे पास जसप्रीत बुमराह है जो इनको खा जाएंगे, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है, रविंद्र जडेजा है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें अनिल। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। फिर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के लिए फिलिप सोल्ट 24 गेंदों के अंदर 45 रन, 6 चौके 2 छक्के की मदद से, यानी कि इन्होंने पावर प्ले में इनकी दशा खराब कर बिल्कुल दी, लंका लगा दी, सबको दूर दशा खराब कर दी। जॉर्ज बटलर 21 गेंदों में 39 रन, 7 चौके 1 छक्के की मदद से। ये दोनों ही है ना वर्तमान में, एक तो नंबर 2 पर है आपके सोल्ट साहब तो T20 रैंकिंग में, ठीक है, और आपके ये जो जोश बटलर है वो 7 नंबर पर है, 7 नंबर पे है, ठीक है। तो इनसे तो आप ऐसी उम्मीद करेंगे? नहीं बिल्कुल उम्मीद की बात नहीं है अनिल, उम्मीद हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद को डिलीवर करने वाला भी चाहिए ना। आजम खान से कर सकते हैं? नहीं देखो उम्मीद उनसे भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीदों पे खड़ा भी उतना होता है। मुझे तो एक सवाल का जवाब देते हैं आपको, अगर 15 रन चाहिए तो आप रोहित शर्मा और आजम खान, आपके पास 2 ऑप्शन है, और सामने आपके नसीम शाही कौन से बॉलर हैं जो बुमराह से बेस्ट है, वो हो, किससे आप रोहित शर्मा को लेके आओगे या आजम खान? नहीं देखो नो डाउट, अगर कहीं पे भी मैच हो, कोई भी हो, अगर सुपर ओवर हो चाहे लास्ट ओवर हो जिसमें 15 रन चाहिए चाहे 20 रन चाहिए, मैं रोहित शर्मा को ही लेके आऊंगा एनी डाउट। चाहे उस आप उनसे ज्यादा उम्मीद है आपको? आप चाहे क्रिस गेल भी आप मेरे को दे दीजिए तो भी मैं रोहित शर्मा को ही लेके आऊंगा तभी भी। चाहे आप किरण पोलार्ड दे दीजिए, चाहे विराट कोहली दे दीजिए, चाहे ब्रायन लारा दे दीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा के पास वो काबिलियत है जहां से कोई भी छक्का नहीं लगा सकता, चौका नहीं लगा सकता, वहां से रोहित शर्मा लगा सकते हैं। मतलब उनसे ज्यादा उम्मीद है? बिल्कुल उनसे, मेरे को उनसे है, क्योंकि आज तक इंडियन जितने भी सुपर ओवर खेले हैं, रोहित शर्मा जितनी देर क्रीज पे है, रोहित शर्मा ने हर बार इंडिया को सुपर ओवर में जीता है, हर बार। मुझे न्यूजीलैंड वाली सीरीज याद आती है, हर मैच वहां सुपर ओवर, हाँ सुपर ओवर हो रहा था, और वहां पे रोहित शर्मा आते, उधर से टीम साउदी चेंज कुछ नहीं होता, उधर टीम साउदी, इधर रोहित शर्मा 2 छक्के 3 छक्के लगा के चलते बनते, और वही 2 रन से या 4 रन से हार। बस बिल्कुल वही वो सीरीज तो, यानी कि इंडिया उससे पहले न्यूजीलैंड से कभी T20 नहीं जीती थी, और 5 T20 मैचों की सीरीज थी, 5 टीम इंडिया ने जीते थे वो, और शायद 3 में सुपर ओवर हुए, और 3 मैचों में सुपर ओवर हुए थे, और तीनों रोहित शर्मा ने जीते, और तीनों रोहित शर्मा जीताए थे, और उसके कप्तान भी शायद रोहित शर्मा ही थे। रोहित शर्मा ही थे कप्तान भी। ये तो एक मैच में, लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी नहीं की थी, वहां पे विराट कोहली केएल राहुल आए थे लास्ट सुपर ओवर के अंदर, तो वहां पे केएल राहुल ने पहली गेंद में छक्का लगा दिया, फिर केएल राहुल अगली गेंद पे आउट हो गए, फिर विराट कोहली ने एक चौका लगाया, और फिर संजू सैमसन गए थे उस दिन 3 नंबर के ऊपर, तो संजू सैमसन ने 1 रन लेकर विराट कोहली को हटाई दी, विराट कोहली ने चौका लगा के मैच समाप्त कर दिया। उस मैच में रोहित शर्मा नहीं खेले, बाकी दोनों मैचों में रोहित शर्मा खेले थे, एक मैच में 3 छक्के लगा दिए थे रोहित शर्मा ने, एक मैच में 2 छक्के 1 चौका लगा जिता दिया था। फिर विल जैक्स 18 गेंदों में 20 रन, आज इन्होंने धीमी पारी खेली, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। आज हमारे जोनी भाई साहब ने भी 16 गेंदों में 28 रन बनाए थे, 1 चौके 3 छक्के में, और 2 छक्के बैक टू बैक शादाब खान को कवर के ऊपर से लगाए, यानी कि स्पिन गेंदबाज को कवर के ऊपर से छक्का लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दोनों इतने, धोनी बिरुस्टो वो काम कर सकता है, वो उसकी फॉर्म है। हालांकि मुझे लगता है कि आईपीएल में उनकी फॉर्म की वापसी हो गई, जब से उन्हें शतक लगाया ना, उसके बाद कुछ उनके हाव भाव भी थोड़े चेंज आए नजर आए। मुझे लगता है कि आईपीएल की जो इनिंग है वो बिल्कुल ही नहीं चले हैं, बिल्कुल ही नहीं चले, इस बात का तो आपको भी पता है। और उन्होंने आईपीएल में जो शतक लगाया तब से उनके हाव भाव थोड़े चेंज है, उन्होंने रन बनाने की कोशिश की है। अनिल उन्होंने रन बनाने की कोशिश की, उन्होंने कोलकाता के सामने जो शतक लगाया था ना वो शानदार था उस दिन, यानी कि आप 262 रनों का पीछा कर रहे थे, 262 रन T20 में कम नहीं होती सर, 225 रन में हाथ पांव फूल जाते हैं, 225 रन यानी कि हर ओवर के अंदर आपको 13 रन चाहिए थे, बिल्कुल। और वहां पे उन्होंने शतक लगाया था और अपनी टीम को जिताया 9 गेंद शेष रहते हुए, यानी कि उस दिन उन्होंने एक अलग ही पारी खेली थी।
उन्होंने और शमशान सिंह ने दोनों ने छक्कों की बारिश कर दी थी। लेकिन बात घूम फिर के आती है कि जॉनी बेस्टो है ना, वो देखो एक ऐसे प्लेयर हैं, वो ओपनिंग में भी कर लेते हैं, 3 पे 4 पे 5, उनको कहीं पे भी खिलाए। जिस दिन उनका दिन होता है ना, वो किसी भी गेंदबाज हो, चाहे स्पिन हो चाहे तेज गेंदबाज हो, दोनों को आड़े हत्थे लेके और वो छक्के पे छक्के लगा सकते हैं। हैरी ब्रूक 14 गेंदों में 17 रन, 1 चौके 6, यानी कि उन्होंने छक्का लगा के मैच समाप्त कर दिया। अब गेंदबाजी की बात की जाए, शहनशाह अफरीदी यानी कि पहले ओवर के अंदर विकेट लेते थे, और जैसे ये चोट लिए उसके बाद में इनको पता नहीं इनको क्या हो गया, 3 ओवरों के अरे यार, इसने अंदर जब से शादी करी है ना अपने नामराज सिंह वाले भाई की बेटी की, तब से इसका बेड़ा गर्क हो गया। शाहिन अफरीदी की बेटी से की थी इन्होंने। इसका बूम बूम निकाल दिया, मुझे लगता है बिल्कुल, इनका बूम बूम अंजर पंजर ढीले हो गए, इनके बूम बाम धूम धाम सब कुछ निकल गए इनके। 3 और क्या बताएंगे आपकी शाहिद अफरीदी में आपको क्या कमी नजर आ रही है? नहीं, उनके तो सारी कमियां नजर आ रही हैं उनसे, नहीं तो ठीक ये से सवाल जोड़ा जाए। ये दर्शकों से किया है। नहीं, मैं भी आपको मान लीजिए, मैं भी आपका दर्शक हूँ, मेरे को ये बताइए, नहीं तो इनसे दौड़ा जा रहा है, यानी टाइम पे स्पिनर के भी टाइम पे गेंद हो, यानी कि इन्होंने कल जब ये बॉल्ड हुए थे लिविंगस्टन की गेंद पे, यानी कि गेंद स्टंप के अंदर टकरा गए थे, फिर उनका बैट है, यानी कि ये इतने डिले हो गए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। फिर नसीम शाह, वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज वर्ल्ड के, कौन कहते हैं, बाबर आजम, 4 ओवर में 51 रन, कितने, 4 में 51 50 लगाई इन्होंने। इनसे यानी कि अगर पाकिस्तान में अगर ऐसे बॉलर आ जाए तो आप सोचो 20 ओवर में कितने रन जाए। नहीं इन्होंने 5 विकेट लेके 50 रन देके, आप है ना नसीम शाह को शाबाशी दीजिए। इन्होंने 5 विकेट लिए क्या? नहीं, इन्होंने विकेट लिए ना, आगे ये लिखा हुआ है 0 वाला। हाँ। अरे वाह, क्या शानदार प्रदर्शन। नहीं देखो, इन्होंने प्रति ओवर कितने रन दिए ये भी बताएं। नहीं, प्रति ओवर रन तो मैं बता दूंगा, 12.75, यानी कि 12 ओवर 75 रन, यानी कि 1 ओवर के अंदर इन्होंने 13 रन के आसपास, 13 रन, यानी 13 रन दिए हैं। अब देखो बात, देखो अनिल, वो नहीं है बात, ये देखिए पाकिस्तान के किसी बेस्ट मैन ने शतक नहीं लगाया, ये गेंदबाज आके शतक लगा दिया, इसलिए बेस्ट है ये। कुछ तो किया इसने, बिल्कुल 8 शतक लगा दिया, 51 और मात्र 24 गेंदों के अंदर। ये अच्छा, ये इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये लगना तो उनकी तरफ से चाहिए था, इन्होंने लगा दिया। हाँ बिल्कुल, अब ये उनकी कामी पूरी कर दी, यानी कि इन्होंने 24 गेंदों के अंदर 51 रन, यानी कि इन्होंने क्या गजबगार शतक लगाया, नो डाउट, जिसके अंदर न कोई चौका है, न कोई छक्का है, न कोई विकेट है, उसके बावजूद इन्होंने शतक लगा दिया है। नाबाद पारी, बिल्कुल खतरनाक पारी थी इनकी। मोहम्मद आमिर, मेरे 2 ओवर 27 रन, आपके बेस्ट बॉलर, बिल्कुल इनके भी आज नहीं चले। नहीं, आज नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी दुर्दशा खराब हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और मैं कह रहा हूँ इनको बाहर भी बैठा देंगे ये। वो मुझे एक पारी याद आ रही है उसकी, न्यूजीलैंड के वो थे ना, रोस टेलर, क्या नाम था उसका? हाँ, रोस टेलर, उसको 29 रन मारे थे आपके चोटली को, हाँ अख्तर को, याद आ? शोएब अख्तर को, हाँ याद आ रहा है मेरे को। तो वहां से उसको बाहर बैठा दिया, वो लास्ट मैच था उसका, लास्ट मैच था, और इन्हीं के साथ भी यही होगा। और मैं तो कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं रोहित शर्मा के लिए खतरनाक है विराट कोहली के, मैं तो कह रहा हूँ अगर रोहित शर्मा के हत्थे चढ़ गए ना भैया, ये जिस दिन रोहित शर्मा ने, देखो रोहित शर्मा के तो इनका सामने इनका रिकॉर्ड शानदार है, देखते हैं क्या होता है, रिकॉर्ड देखो टूटने के लिए बनते हैं, और इस बार अगर टूट गया तो उस दिन 250 पार जाएगा, 250 पार जाएगा। फिर हारिस राव 3.3 के अंदर 38 रन लेके 3 के विकेट। बारे में बताएं भाई, कौन है? बिल्कुल, ये है टेपिया, ये टेनिस गेंद से गेंदबाजी करते थे, उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया में नेट बॉलिंग चले गए थे, तो वहाँ पे जो बिग बैश लीग चलती है ना, तो वहाँ पे इन्होंने मेलबर्न स्टार ने इनको अपनी टीम में ले लिया, तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, इनके पास रफ्तार भी थी, सब कुछ था। उसके बाद में पाकिस्तान की टीम में आए थे, लेकिन इनका भी बेड़ा गर्क तब हो गया, विराट कोहली ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे ना, एक तो वो सामने वाला छक्का, वो यानी कि आंखों के सामने मेरे को अभी भी आता है वो, उससे बेस्ट का तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी नहीं लगा अभी, वो क्या शानदार छक्का था। और वो नहीं है, खड़े मारा। 50 मीटर की बाउंड्री नहीं है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की सबसे बड़ी बाउंड्री, यानी कि 85-90 मीटर की अरे बाउंड्री। सर, तो वो 92 मीटर का था। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, 85-90 मीटर की बाउंड्री होती है वहां पे, वहां से इनका करियर डाउन हो गया। लेकिन इन्होंने कल अच्छी गेंदबाजी की, 3.3 में 38 रन दिया, आपको रन भले दिख रहे हैं, लेकिन 3 विकेट भी इन्होंने लिए, जो 3 आउट हुए। अरे इन्हीं की गेंदों पे है ना, वो 250 किलो के आदमी ने 2 कैच भी छोड़ दिए थे। 250 मत बोलो, सीधा हाथी बोलो ना, कितना सब इतना लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं पूरा मानेंगे तो मारेंगे, वजन कम करो, क्या दिक्कत है? अगर नहीं हो रहा था, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हम करेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं कर दूंगा। हाँ, योगा भी अनिल के साथ जुड़िए, हम वजन सब कुछ कम कर देंगे।
मौका तो दें। हाँ, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। हाँ जी। फिर शादाब खान 3 और 20 रन, यानी कि इनके जो पिछले मैच के अंदर एक गेंदबाज था, एक बल्लेबाज था, उसको ऑलराउंडर कहते हैं इमाद वसीम। अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी बल्लेबाजी की थी, आज उनको ही बाहर बैठा दिया इस शादाब खान के चक्कर में। बाबर आजम को ये फैसले उनको महंगे पड़ेंगे यार, ये उनकी आपसी दुश्मनी है ना, टीम को ले बैठेगी। आपसे ये भाईपना, ये प्यार प्रेम है ना, ये इस लिपस्टिक से पता नहीं ये कौन सा प्यार है इनका, ये तो ये जाने। पर ये पाकिस्तान टीम को ले डूबेगा, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसे प्लेयरों के साथ जाओगे ना जिसके स्ट्राइक रेट आपकी 130 120, भाई वो समय चला गया। 2007 का T20 नहीं चल रहा, ये 2024 का T20 है। यहाँ 120 और 130 की स्ट्राइक रेट कोई मायने नहीं रखते। 160 की विराट कोहली है, उनके 150 के आसपास स्ट्राइक रेट थी, तभी उसको क्रिटिसाइज किया जाता कि विराट कोहली दिन में खेलते। तो आप तो 120 125 से खेल रहे हो, तो फिर आपको कौन बोलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक समय के साथ आप पूरी टीम आपके साथ चलती है, पूरा देश आपके साथ, आप नहीं खेलते, मतलब 11 प्लेयर के साथ उसके उसकी पूरी कंट्री खेलती है, पूरी कंट्री खेलती, पूरा देश आपके साथ खेलता है, सभी को उम्मीदें होती हैं। आप अगर 11 प्लेयर चुन के जा रहे हो तो मतलब ये तो कन्फर्म है कि आप में काबिलियत है, तभी तो आप जा रहे हो। अन्यथा हम जैसे लोग घर बैठे हैं, यहाँ माइक लेके बैठे हैं, अगर हमें काबिलियत होती तो हम भी जाते, लेकिन हमें वो नहीं है जो जितनी आप में। तो पूरा देश है, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाहे मैं भारत की बात करूं, चाहे मैं बांग्लादेश की बात करूं, चाहे मैं अफगानिस्तान की बात करूं, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है यहाँ। क्रिकेट के दीवाने हैं लोग। और देखो, चाहे इंडिया हारती है तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उनको भी कोसते हैं। पाकिस्तान की टीम हारती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्लेयर को भी कोसा जाता है। जब ऐसा प्रदर्शन आप करते हैं, चाहे आप हमें गलत कितना ही गलत ठहराएं, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं अपने, उनके कमेंट आए होते पिछले वीडियो में कि आप पाकिस्तान को बार बार रोस्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी आपके वीडियो कौन देखेगा अगर आप ऐसा बोलोगे। तो भाई अगर आप हमें बताइए कि हमने कहाँ गलत बोला, एक शब्द आप बताइए कि यहाँ गलत बोला। हाथी को हाथी कहना गलत है क्या? उसने कैसा प्रदर्शन किया 4 मैचों में आपको पता, 2 तो बारिश ने धो दिए। अब मैं अगर ये कहूँ कि 2 इंग्लैंड ने आपको धो दिए, तो ये गलत है क्या? नहीं, गलत कहाँ पे, मैं तो कह रहा हूँ अगर चारों उठे ना तो ये वर्ल्ड कप में जो इनका स्क्वाड है ना, इसमें चेंज हो जाते 3-4 प्लेयर, पीसीबी को चेंज करने पड़ते 4-5 प्लेयर। ऐसा प्रदर्शन है तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं तो अनिल देखो, आप मुझे ये बताएं कि सीरीज में किस प्लेयर ने क्या किया आपको, आप किसी को बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ कि जोस बटलर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। बिल्कुल, एक के अंदर 86 रन बनाए थे। रात वाले जो आज का मैच है इसमें इन्होंने 39 रन बना दिए। तो यहाँ तो अगर उनका प्रदर्शन ध्यान में है, क्यों ध्यान में है? क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा किया, उन्होंने शॉट मारे हैं भाई, हमने देखे हैं उनके। बिल्कुल नहीं, देखो अब आपके जो हाथी हैं, उनका नाम भी आप ही लो यार। नहीं, उनके आजम खान है। देखो बात वो हो रही है खां राजा भोज, खां गंगू दिल्ली। हम देखो जॉर्ज बटलर है, नो डाउट वो, यानी कि इस टाइम पे T20 में जो टॉप 5 बल्लेबाज है ना, उनकी गिनती में थे। वो अपनी कप्तानी में अपने देश को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप। और इस बार भी वो वन ऑफ द फेवरेट टीम उतरेगी, दावेदार हैं। बिल्कुल, वो डिफेंड करने के लिए उतरेंगे। जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं उन्होंने अपनी टीम अनाउंस करी, उसमें से 2 टीमें तो लगभग के पास हैं, एक तो इंडिया है, एक इंग्लैंड है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं लिया है, जिसका इतना खतरनाक बैटिंग स्क्वाड है, जिसके पास मिडिल ऑर्डर में ऐसे राकस भरे बैठे हैं कि वो खा जाएंगे टीम को। अगर एक ठुल्लिया भी चल गया ना उसमें से तो वो खा जाएंगे। नहीं, वो खा जाएंगे। पर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर देखो ना यार। नहीं देखो, पाकिस्तान का मिडिल, इनके पास वो, आप माइक लीजिए और आप विस्तार से बताएं, क्या इनके पास है वो मिडिल ऑर्डर में क्या बैट्समैन इससे अच्छे थे नहीं क्या? या आपको लगता है कि ये 2-3 इनको लेके आने चाहिए थे? इसके बारे में बात करें। नहीं अनिल, इनको लेके आने भी चाहिए थे। क्या इनके पास? नहीं, इनके एक तो तैयब ताहिर है, वो मैंने उनको PSL में उनकी बल्लेबाजी देखी है, यानी कि वो हिटिंग करते, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो 15 गेंदे खेल लेते हैं ना तो उनके 35-40 रन होते हैं। ये नहीं कि 15 गेंदों में नहीं, हाँ, वो 15 गेंदों में 15 रन, 12 रन, 17 रन वाले नहीं है। एक तो तैयब ताहिर थे इनके, फिर इनके शान मसूद है ना, इनके वो टेस्ट के कप्तान भी हैं बहन, इनको मौका देना चाहिए था कि शान मसूद ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर हो, इन दोनों को अच्छा खेलते हैं वो। फिर इनके मिडिल ऑर्डर के अंदर आप अगर दूर दूर तक ढूंढते हो ना तो फिर और कोई नजर नहीं आता, क्योंकि सबको ढूंढला। जैसे इनके शाहिद अफरीदी चले गए थे ना, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, ये ऐसे बल्लेबाज थे जो यानी कि 20 गेंदों के अंदर 40 रन, 50 रन, 60 रन बना लेते थे। चल गए तो उसने मारा ही है। बिल्कुल, उन्होंने मारा ही। अब इनके मिडिल ऑर्डर में अब देखिए आजम खान है, यानी कि जहाँ पे अगर आपको ये PSL में तो बहुत अच्छा करते हैं यार। नहीं तो PSL के अंदर तो पिच भी फटे होते हैं ना,
वहाँ के खुद के गेंदबाज होते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? उस पाटा पिच पर तो कोई भी चलेगा, ये कहना चाह रहे हो आप? तो बिल्कुल चल रहे हैं ना, चलेगा कौन, क्यों नहीं चल रहे हैं। अगर वो पिच अगर आईपीएल में अगर तैयार हो जाए तो ये 287 रन बनने वाले, 320 रन 350 रन बन जाएंगे। पिच इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? सब कुछ पिच का ही तो काम है नील, पिच का ही। पिच है ना, वही किच पिच कर देती है पूरे काम की। तो क्या लग रहा है आपको, ये आजम खान है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ले डूबेंगे? कौन सा प्लेयर है, मुझे तो ये जानना है कि अगर पाकिस्तान अगर 11 प्लेयर को ये अगर 11 प्लेयर खेलें तो पाकिस्तान जा सकती है आगे? कौन कौन से आपके हिसाब से? नहीं देखो, मेरे हिसाब से देखो, ये सहमूब से ओपनिंग करा रहे थे, उन्होंने देखो अच्छा भी नहीं किया, लेकिन मैं चाहता था कि उनके साथ ये बने रहें, क्योंकि वो लड़का अभी 21-22 साल का लड़का है और शानदार हिटिंग भी करता है। लेकिन कोई बात नहीं, उनको इन्होंने बाहर कर दिया है। लेकिन चलो फिर इनके वापस से जोड़ी वही आ गई ओपनिंग के लिए, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। अब इन्होंने रात को अच्छा क्या गलती? बिल्कुल इन्होंने रात, वो मोहम्मद रिजवान की स्ट्राइक रेट कम रहेगी? मोहम्मद रिजवान की तो स्ट्राइक रेट, उनका ये मसला ही है। T20 में बेस्ट बल्लेबाज कैसे बन गए थे, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो T20 बेस्ट बल्लेबाज तो आईसीसी वाले स्ट्राइक रेट नहीं देखते हैं, वो रन देखते हैं। अगर आप 50 गेंद में 50 रन बना रहे हो तो आपके रन गिने जाएंगे, आपकी स्ट्राइक रेट नहीं गिनी जाती है। टॉप 10 में है क्या वर्तमान में? बिल्कुल है। और फिर उनको श्रीलंका में नहीं खरीदा है? हाँ बिल्कुल, लंका प्रीमियर लीग में नहीं खरीदा है। अच्छा, तो T20 का टॉप 10 बल्लेबाज है, उसकी भी बोली नहीं लग रही है? तो अनिल, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, जो आईसीसी जो रैंकिंग आती है ना, उसके अंदर रन देखे जाते हैं, स्ट्राइक रेट नहीं देखी जाती है। वहाँ पे बॉलिंग जो बॉलर होता है, ये नहीं देखा जाता कि इनसे 4 ओवर में 50 रन देके 3 विकेट लिए हैं या 4 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट लिए है। वहाँ पे विकेट देखे जाते हैं कितने विकेट लिए हैं, ये नहीं देखा जाता कि पहले ओवर या दूसरे ओवर के विकेट लिए हैं या चौथी ओवर के अंदर विकेट लिए हैं। अगर ये 110 में से 100 रन बनाए तब भी इनको आईसीसी तो बेस्ट मानेगी? तो आईसीसी तो रन देखती है। अरे ये पाकिस्तान वाले पाटा पिच देखते हैं, वहीं चलते हैं, बाकी जगह चलते हैं। बिल्कुल, और कहीं चलते नहीं है। तो देखो इनका, देखो सब कुछ। फिर हम बात करते हैं इनके लिए, देखो इफ्तिकार चाचू, देखो वो हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन हर मैच के अंदर नहीं चल रहे हैं। वो स्पिन को अच्छा मार लेते हैं, तेज गेंदबाजी को कभी कभार मार लेते हैं, लेकिन फिर इनके मिडिल ऑर्डर में दिखते हैं, क्योंकि आपके पास इमाद वसीम है, वो वापस संन्यास से वापस आए हैं, वो चलो अच्छा कर जाएंगे। आप शादाब खान पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो खिला ही नहीं रहे हो ना आप यार। हाँ, इस मैच में नहीं खिला, लेकिन वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। फिर आपके पास शादाब खान है, अगर वो जिस दिन चल जाएंगे तो चल जाएंगे, नहीं बली तो बली, नहीं अब्दुल गनी, वो बात है। ये भी सही है। हाँ, तो उनके लिए जो सेंस आफरीदी हैं, हिटिंग वो भी कर लेते हैं। पीएसएल में अपनी टीम से वो 3 नंबर पे 4 नंबर पे आ जाते थे, छक्के वो भी लगा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं चल रहे हैं। तो देखो घूम फिर के बात हो यार, ये कि यार वहां तो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। नहीं बिल्कुल, मैंने उनकी बल्लेबाजी देखी है, लेकिन घूम फिर के बात हो जाती है, बल्लेबाजी किन पे टिकी है? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान की जो स्लो स्ट्राइक रेट है वहां से क्रिकेट का मैच है वो हारी है, ये सीरीज आ रही है, या आपको लग रहा है कि भाई वर्ल्ड कप में इसी स्ट्राइक रेट से वो जीत सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको स्पोर्ट्स विद देसी छोरों के जो द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट है वो कर दीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।